बजट 2026 संसद में पेश हो चुका है। करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं। आज मैं आपके लिए बजट से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें स्टैटिक जीके भी रहेगा, साथ में सबसे पहले करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा बजट से रिलेटेड। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बजट से रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, पूरा 100% कवर किया जाएगा और आपको किसी और भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक से 100% प्रश्न बनने वाले हैं। इस वीडियो को आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ सेक्शन में पेड कोर्स अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जीके जीएस का कोर्स स्पेशल ऑफर चल रहा है, 149 रुपये मात्र आज के लिए ऑफर है ये। एप्लीकेशन में जाइएगा, पेड कोर्स में इसको चेक करिएगा। इसमें सारे 14 सब्जेक्ट पीडीएफ फाइल के साथ में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संसद में बजट 2026 किसके द्वारा पेश किया गया। राइट आंसर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2026 जो है पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को केंद्र में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया, गरीब, शोषित और वंचित वर्ग। अगला है, बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय कितना निर्धारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12.2 लाख करोड़। बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन दे रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रस्तावित एसएमई विकास निधि कितनी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 करोड़। एमएसएमई सेक्टर के लिए प्रस्तावित एसएमई विकास निधि कितनी है, 10,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, बायो फार्मा शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10,000 करोड़ रुपए। बजट 2026-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। आंसर है ऑप्शन सी, 7। बजट 2026-27 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, 7। अगला है, नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स जो एक्ट है, आयकर अधिनियम है, वो अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर विवादों में राहत के लिए बजट 2026-27 में क्या किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईटी सेक्टर के लिए सेफ हार्बर सीमा कितनी बढ़ाई गई है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 300 करोड़ से 2,000 करोड़ रुपए आईटी सेक्टर के लिए सेफ हार्बर सीमा बढ़ाई गई है। नेक्स्ट है, विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को टैक्स हॉलिडे कब तक दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2047 तक। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को टैक्स हॉलिडे कब तक दिया गया, 2047 तक। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में कौशल विकास के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एवीजीसी लैब और खेलो इंडिया। बजट 2026-27 में कौशल विकास के अंतर्गत एवीजीसी लैब्स और खेलो इंडिया क्षेत्र शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 3 कर्तव्यों पर आधारित है, इसमें से शामिल कौन सा नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल राजकोषीय घाटा कम करने जो शामिल नहीं है, बाकी आर्थिक वृद्धि दर तेज करना, लोगों को क्षमता निर्माण करना, सबका साथ सबका विकास, ये 3 कर्तव्य शामिल हैं बजट 2026-27 में। अगला है, बजट 2026-27 में ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए किन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अराकू वैली। ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अराकू वैली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, टर्टल ट्रेल्स किन राज्यों में विकसित किए जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन है ओडिशा, केरल और कर्नाटक में टर्टल ट्रेल्स जो है विकसित किए जाएंगे, ओडिशा, कर्नाटक और केरल में। अगला है, बर्ड वॉचिंग को बढ़ावा देने के लिए किन राज्यों को शामिल किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बर्ड वॉचिंग बढ़ावा देने के लिए किन राज्यों को शामिल किया गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। अगला है, बजट 2026-27 में बौद्ध सर्किट को किस क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व भारत। बजट 2026-27 में बौद्ध सर्किट को किस क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है, पूर्व
नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है उसमें, उत्तर पूर्व भारत में। अगला है, पर्यटन क्षेत्र में कितने टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेन किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000। पर्यटन के क्षेत्र में 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को ट्रेनिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 25। बजट 2026-27 के तहत 15 जो है पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है, रोजगार सृजन के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल नॉलेज ग्रिड। रोजगार सृजन के लिए डिजिटल नॉलेज ग्रिड पहल की घोषणा की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे युवाओं के लिए। ये जो है एक नई पहल घोषणा की गई है, डिजिटल नॉलेज ग्रिड। नेक्स्ट है, बजट 2025-26-27 में रक्षा बजट 6.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ किया गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लगभग 15%। ठीक है, लगभग कितना? 15%। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बजट 2026-27 में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद और बेंगलुरु जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो देखिए डिटेल में देखते हैं, घोषित कॉरिडोर में मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, ये सब शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, बजट 2026-27 में कितने आयुर्वेद एम्स खोलने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। बजट 2026-27 में 3 नए आयुर्वेद एम्स खोलने की घोषणा की गई। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितने मेडिकल हब बनाए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 नए मेडिकल हब जो है बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? आंसर है ऑप्शन सी 12.2 लाख करोड़। 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? 12.2 लाख करोड़। बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स किन संस्थानों में स्थापित की जाएंगी? आंसर है ऑप्शन सी 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज। कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स किन संस्थानों में स्थापित की जाएगी? 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में। अगला है, लड़कियों के लिए हॉस्टल निर्माण से संबंधित सही कथन कौन सा है? सर ऑप्शन सी, करीब 800 जिलों में हर जिले में एक हॉस्टल। अगला है, बजट 2026-27 में कुल कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 7। बजट 2026-27 में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बजट 2026-27 में घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई बेंगलुरु। नेक्स्ट है, बजट 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाएंगे? आंसर है ऑप्शन सी 20। बजट 2026-27 के अनुसार अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाए जाएंगे। अगला है, जहाज मरम्मत सुविधाएं किन शहरों में विकसित की जाएंगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारस और पटना। बनारस और पटना में जहाज मरम्मत यानी शिप रिपेयर सुविधाएं जो है विकसित की जाएगी बनारस और पटना में। अगला है, बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाओं का विकास किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्देशीय जल परिवहन को। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.4%। बजट 2025-26 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना रहा? 4.4। बजट 2026-27 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 4.3% का। अगला है, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 से नीचे आने का क्या संकेत है? राइट आंसर है राजकोषीय अनुपात, अनुशासन और वित्तीय स्थिरता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन देखे। अब मैं आपको स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, बजट शब्द का अर्थ है फ्रेंच भाषा के बजट से, अर्थ है इसका चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। तो बताइए, बजट शब्द किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ था 1947 में, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सरकार का जो है चलिए देखते हैं।
पूर्ण बजट क्या होता है? फुल बजट, जिसे रेगुलर बजट या सामान्य बजट या सालाना बजट भी कहा जा सकता है, चुनाव के बाद आने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाता है और इसमें पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सालाना फाइनेंशियल डिटेल शामिल होती है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, इस पर बहस होती है और इसे पारित किया जाता है। वार्षिक बजट में पूरे वर्ष के लिए टैक्स परिवर्तन, नई योजनाएं और विभिन्न विभागों के लिए आवंटन शामिल होते हैं। अंतरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात ये पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। जैसे कि इस वर्ष चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब हम स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला प्रश्न, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री एवं नेता जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष भारत का बजट रखा था। अगला प्रश्न, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द की जगह संविधान में क्या प्रयोग हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। अगला प्रश्न, किस वर्ष सर विलियम बर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे को अलग कर दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन है 1924 में। देखिए 1924 में विलियम बर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे को अलग कर दिया गया था। कब? 1924 में। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2017 में। भारत में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट 2017 में विलय किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क करिए। भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। भारत में वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर है ऑप्शन है आर के शनमुखम शेट्टी। आर के शनमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में 50 से 60 बार रिपीट हो चुका है। इनको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। डिटेल में समझते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम ने यह बजट पेश किया था। अगला प्रश्न, कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2021-22 का जो बजट था ये पहला पेपरलेस बजट था, यानी कंप्यूटर या टैबलेट में पेश किया गया था। अगला प्रश्न, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? तो इस बार को मिलाकर टोटल 5 बार जो है पेश किया जा चुका है। 2011 में पेपरलेस बजट, 2021 में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। इसके बाद से देश में पेपरलेस बजट की परंपरा शुरू हो गई। वित्त मंत्री की ओर से अब टैबलेट के जरिए पेश किया जाता है। टैबलेट से वित्त मंत्री बजट के सभी महत्वपूर्ण बिंदु संसद में रखती हैं। वित्त वर्ष 2022, 23, 24 का पेपरलेस बजट था और 2025 का भी पेपरलेस बजट पेश किया गया। अगला प्रश्न, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, बजट में क्या होता है? देखिए एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर उपयुक्त सभी। बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। मंत्रालयों के उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है।
अगला प्रश्न, लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी आरक्षित। भारत में बजट का कौन सा प्रकार नहीं है? आरक्षित। अगला प्रश्न है, और तीन कौन कौन से संतुलित, अधिशेष और घाटे के, ये तीन बजट के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987 में। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार 1987 में किया गया था। अगला प्रश्न, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन जी ने। निर्मला सीतारमन जी ने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण अभी तक के इतिहास में दिया है। देखिए 2020 का बजट भाषण सबसे लंबा था, जो 2 घंटे 40 मिनट तक चला था, और ये भारत का सबसे लंबा बजट भाषण भी था। अगर बात करें भी 2025 का 8वां बजट का, ये 77 मिनट का था, और सबसे लंबा बजट भाषण भारत का था 2 घंटे 40 मिनट का। अगला प्रश्न, सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हीरू भाई मुरली भाई पटेल। हीरू भाई मुलजी भाई पटेल सबसे छोटा बजट भाषण दिया है। देखिए तत्कालिक वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में सिर्फ 800 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। तो भारत के 3 प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। वो कौन कौन से हैं 3? जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये तीनों जो हैं प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। अगला प्रश्न, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। अगला प्रश्न, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 फरवरी 1952 को। 15 फरवरी 1952। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। अगला प्रश्न, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? राइट आंसर है ऑप्शन है मोरारजी देसाई। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर है, जिन्होंने 1962 से 69 के बीच वित्त मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया। इसके बाद पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार, इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी भी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार बजट पेश किए हैं। अगला प्रश्न, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन बी फरवरी के अंत में। 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन अब जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 फरवरी को। 2017 के बाद बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। अगला प्रश्न, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। अंतरिम बजट को ये दोनों कहा जाता है। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल से। भारत के वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। डिटेल में समझते हैं। वित्तीय वर्ष की अवधि 2 देशों के बीच अलग अलग होती है, अलग देशों के बीच अलग होती है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। यह उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। अगला प्रश्न है, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी केसी नियोगी। केसी नियोगी एक ऐसे वित्त मंत्री जिन्होंने एक भी बजट पेश नहीं किया। देखिए केसी नियोगी और एच.एन. बहुगुणा केवल 2 ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने भारत का केंद्रीय बजट पेश नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बजट दिनों के बीच इतने कम समय के लिए पद पर रहे कि इन्हें बजट पेश करने का कोई अवसर नहीं मिला। केसी नियोगी जो भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे, उन्होंने केवल 35 दिनों के लिए पद संभाला था वित्त मंत्री का। अगला प्रश्न, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्शन ईयर में। देखिए इलेक्शन ईयर में 2 बार बजट प्रस्तुत किया जाता है, एक होता है पूर्ण बजट और एक होता है अंतरिम बजट। अगला प्रश्न, किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955-56 में। 1955-56 में पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 30 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी। उससे पहले जीके जीएस का क्रैश कोर्स आपके लिए बनाया मैंने, वीडियो कोर्स है प्लस पीडीएफ भी है। 149 रुपये इसका मात्र कीमत है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। सारे सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको इसमें कंप्लीट पेड कोर्स मिल जाएगा, पेड टेस्ट सीरीज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वार्षिकांक पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो हमारा क्रैश कोर्स जो है फ्रेंड्स ना, इसको पढ़ने के बाद आपका कंप्लीट जीके जीएस का क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी सार संग्रह है। ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स महापैक ऑफर चल रहा है 199 रुपये में मात्र। अगर आप अलग अलग पीडीएफ लेंगे तो आपको ये पड़ेगा 500, इसलिए आप एप्लीकेशन में जाइए, इस महापैक पीडीएफ को लीजिए, आपको मात्र 199 में पड़ेगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। टेस्ट का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप वीडियो रोककर बताइएगा। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। और लास्ट में अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने मेहनत किया तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ में साथियों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी क्लास बजट कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।